गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए आप जवाहर नवोदय विद्यालय की जो एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम आप वो देने जा रहे हैं। तो उस बीच ज़्यादातर बच्चे वहाँ पे गलती करे आते हैं और बाद में आके बोलते हैं कि सर हमारा नंबर नहीं आया, मेरे तो 95 नंबर बैठ रहे थे, मेरे तो 92 नंबर बैठ रहे थे, मेरे तो 90 नंबर बैठ रहे थे। तो उसके पीछे एक ही कारण होता है कि बच्चे वहाँ पर जो है OMR सीट वो गलत भराते हैं। तो आपको किस तरीके से सही OMR सीट भरनी है, तो उसका मैं तरीका आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको कोई भी बिना किसी मिस्टेक के आपको किस तरीके से काम करना है। तो पहले ही सभी बच्चे मतलब कि उसको सीख लें, और जो आपका रिलेटिव, आपका जो भी मित्र या दोस्त जो भी नवोदय का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहा है, तो उसके लिए ये मतलब आप शेयर कर दें कि जिससे उसको गलती ना हो। ठीक है, तो आइए देखिए आपको इस तरीके की OMR सीट होती है। ये मेरे पास देखिए उसका एक कॉपी है। ठीक है, तो OMR सीट देखिए हमारी सबसे पहले जो आपका है ये आपको देखिए आपका जो पेपर होगा, जो पेपर देखिए मेरे पे पुराना पेपर रखा हुआ है, तो उस पर इस तरीके से आपको सील होगी, ये लगी हुई यहाँ पे देखो, सील हटी भी है, ये सील लगी भी आपके पास पेपर की होगी, और आपके पेपर के अंदर से इसको निकालना है। ठीक है ना, तो देखिए मतलब कि इसके इसके अंदर रखी भी होगी, आपको एग्जामिनर कह देगा कि भाई इसको मतलब कि निकाल लीजिए। ठीक है ना, OMR सीट इस तरीके से अंदर होती है वो, और उसको इस तरीके से मतलब वो बराबर मतलब इसके बराबर की होगी। ये हमारा A4 साइज़ का पेज है, उस पर हमने निकाला है, तो उसको अब हम इस तरीके से अंदर से उसको खींच लेंगे, मतलब पेपर के अंदर से उसको हम लोग इस तरीके से खींच लेंगे और उसको बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको लिखे हुए होते हैं। सबसे पहले उन इंस्ट्रक्शन को हमें ढंग से पढ़ना होता है कि भाई केवल नीले या काले बॉल पेन का इस्तेमाल करना। देखिए कुछ बच्चे जेल पेन ले जाते हैं, सबसे बड़ी जो गलती होती है पहला कि जेल पेन आप लोग ले गए हैं। जेल पेन बिल्कुल नहीं लेके जाना है, ये आपका सबसे पहला मेजर पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद गोले को गहरे निशान से भरना है हमको, और प्रत्येक प्रश्न को मतलब कि इस तरीके से गोले गोले में अभी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको भरने हैं, उसमें बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। तो देखिए आपको करना कैसे हम लोग चालू कर दें। तो देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे ये है अनुक्रमांक वाला आपका ऑप्शन है। तो जैसे मेरे पास एक एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड में देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे जो ये आपका यहाँ पे रोल नंबर है। ठीक है, एडमिट कार्ड में ये आपका रोल नंबर है, ये जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है जैसे 28 47 070, ये हमारा रोल नंबर है। तो मैं इसको यहाँ पे भर रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे इसको रोल नंबर को भरा, देखिए 2 हमारे पास हो गया, 28, चलो जो भी है मैं मतलब कि मैंने मान लिया ये मेरा रोल नंबर है। ठीक है ना, इस तरीके से मुझको केवल सिंपल रोल नंबर भर लेना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी का नाम है, अभ्यर्थी का नाम वही नाम उसको भरना है जो उसके एडमिट कार्ड में शो हो रहा है। जैसे यहाँ पे ये एडमिट कार्ड में शो हो रहा है नैतिक सिंह बड़े अक्षरों में, तो उसी हिसाब से इसको हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है ना, तो जैसे NAITI के, तो हमें बड़े अक्षरों में ही लिखना है, कोई ज़्यादा छोटे भी मत लिख देना, खूब हमें स्पेस दिया हुआ है NAITI के नैतिक, और उसके बाद SING और H, इस तरीके से हमको बड़े अक्षरों में इसको लिखना है। जैसे पापा का नाम जो भी है उसको वहाँ पे लिख देना है। पापा का नाम में भी देखो अक्सर जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे मनोज कुमार लिखा हुआ है, तो पूरा ही नाम आपको लिखना है। ठीक है ना, ये बड़ा ही अक्षर लिखना है। ठीक है ना, बड़े अक्षरों में करना है हमको। ठीक है ना, MANOJ और KUMA और R, इस तरीके से बड़े अक्षरों में हमको इसको भरना है। और देखिए इसको कैसे आपको करना है, ये आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इससे आपको कुछ नहीं करना है। ये अगला जो पेज होता है हमारा, इसका हमें इस पे यहाँ पे काम करना है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट, कैंडिडेट को इसको भरना है, और इसको इन्विगेटर जो हमारा जो परीक्षक होता है उसको भरना होता है। लेकिन फिर भी अक्सर वो लोग आपको बोर्ड पे इंस्ट्रक्शन दे देते हैं और भरना आपको ही पड़ता है ये भी। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो देखिए किस तरीके से हमको करना है। देखिए यहाँ पे ये हमारा रोल नंबर वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपका जो रोल नंबर है सबसे पहले देखिए कुछ बच्चे पहले गोले भरने लग जाते हैं, पहले हमें गोले नहीं भरने हैं, पहले हमको रोल नंबर लिखना है यहाँ पे एक एक लाइन में। तो हमारा है जैसे 28। ठीक है ना, देखिए हाथ थोड़ा हमारा ऐसे ही चल पा रहा है क्योंकि मुझे कैमरा ही पकड़ना पड़ रहा है। तो इसके बाद हो गया 28 हमारे पास 4, और इसके बाद 7 हो गया, और इसके बाद 0, और देखिए 7 और 0, जैसे इस तरीके से हम लोगों ने भर लिया है। ठीक है ना, अब हमें देखो 2 वाला जो हमारी 2 वाली लाइन है, इसमें 2 कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, तो इस गोले को हमको भरना है। देखिए गोला हमको बिल्कुल ना तो ज़्यादा बाहर करना है, बाहर मतलब बिल्कुल ही नहीं करना है, और गोले को बिल्कुल डार्क कर देना है। ठीक है, ये हमें बिल्कुल डार्क कर देना है ये वाला। ठीक है, अब इसके बाद हमारा कितना है 8, अब उस लाइन में 8 देखिए, 8 हमारा ये रहा, इस लाइन में 8 ये रहा। गौतम की दुकान देखी है?
ठीक है। इस वाली लाइन में हमारा क्या है, देखो ये वाला है, इसको हमको कर देना है। यहाँ पे हमारा क्या है, देखो 4 है, तो हम इस वाली लाइन में 4 को कर देंगे कलर, मतलब इसको हम पेन भर देंगे। पेन बिल्कुल एकदम देखो पूरा एकदम परफेक्ट होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आधा अधूरा ऐसे छोड़ देते हैं। देखो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ भी है, देखो ये रॉन्ग है, 2 लगा देंगे तो रॉन्ग है। इस तरीके से आप एक को भर दोगे और उसके बाद तुम्हें लगा नहीं इस पर तो दूसरा है, तो आप उसको कट कर दोगे तो वो रॉन्ग माना जाएगा। एक बार भर जाए, मतलब यहाँ तो अभी फिलहाल आप एग्जामिनर से पूछ रहे हैं, पहले तो गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आपने कर दिया तो ये गलती मानी जाएगी फिर। ये इस तरीके से देखो आधा अधूरा नहीं बनना है ये, और ये देखो ये परफेक्ट माना जाता है। ये ऐसे भी नहीं करना है कि बीच में हमने टिकली सी लगा दी, साइडों का निशान छूट रहा है अभी, ठीक है ना। अब देखिए मैं इसको भर रहा हूँ। हाँ तो देखिए यहाँ पे इसी तरीके से हम लोग इसको भरेंगे। यहाँ पे हमारा 47 आ गया। और देखिए क्या क्या आपको एग्जाम रूम में लेके जा सकते हैं, क्या क्या नहीं लेके जा सकते हैं, मैं इसी वीडियो में आपको बता रहा हूँ, डबल वीडियो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इतना समय नहीं है हमारे पास कि मतलब कि अब हम आपका समय मतलब जाया करें। तो ये हमको यहाँ देखो 7 हम उसको भर दें, और इसी तरीके से हमारे यहाँ पे 0 0 वाले में 0 का करेंगे हम, ठीक है ना। वो 0 वाला दिया हुआ है ऊपर, 0 नीचे नहीं ढूंढनी है, ऊपर ही हम लोगों को ढूंढनी है, ठीक है ना। अब मुख्य प्रश्न पुस्तिका टेक्स्ट बुकलेट नंबर, ये आपका देखिए यहाँ पे होता है, जो आपको पेपर मिलेगा, जो आपको ये मिलेगा, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ होता है, ये रहा, ये जो लिखा हुआ है ये आपका होता है, इसको आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मैं इसी को लिख के दिखा रहा हूँ फिलहाल, जो हमारा यहाँ पे दे रखा है भाई, ये हो गया 217790 ठीक है ना। उसको भी हमको सेम प्रोसेस में इसी तरीके से नीचे भरना है, ठीक है ना। फिर से यहाँ रोल नंबर डालना है, या हालांकि परीक्षक डालेगा, लेकिन परीक्षक नहीं डाल रहा है, तो यदि वो आपसे डलवा रहा है तो इसी प्रोसेस में उसको हमको डालना है, ठीक है ना। वही है मेन टेक्स्ट बुकलेट नंबर, फिर से दोबारा यही डालना, ऊपर पढ़ लेना है क्या है। अब देखिए यहाँ पे आपको स्टेट कोड कहेगा, स्टेट देखिए आपका उत्तर प्रदेश, जैसे हमारा ये है तो उत्तर प्रदेश में 24 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमको यहाँ पे ये भरना है, ठीक है ना। यहाँ पे हमको भरना है हमारे पास 2 और 4, ठीक है ना। ये हमने 24 भर दिया। डिस्ट्रिक्ट देखिए ये रहा आपके आगे डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे लिख रहा है बुलंदशहर 02, तो हमको यहाँ 02 भर देना है, ठीक है। अब ब्लॉक लिख रहा है, ब्लॉक ये रहा हमारे पास देखिए शाना, जैसे शाना लिख रहा है 08, हमने यहाँ 08 लिख दिया। सेंटर कोड आपका देखिए, सेंटर पे देख लीजिए भैया, एक मिनट। तो देखिए सेंटर कोड हमारे एडमिट कार्ड में नहीं दे रखा है, तो फिलहाल वो आपको बता देंगे, ठीक है ना। वहां पे आपको पूछ के आप उसको भर सकते हैं सेंटर कोड को, ठीक है। इस तरीके के बाद देखिए फिर आपका करेक्ट आपका क्या होता है कि आपका जैसे आपको लगा कि पहले का हमारा दूसरा आंसर है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले के दूसरे को हम लोग करेक्ट कर देंगे। और देखिए आपको पहले कौन सा अटेम्प्ट करना है, ये भी मैं आपको वीडियो हमने पहले भी दे रखी है, हालांकि फिर से आपको बता दें कि हमको किस तरीके से पेपर को अटेंड करना है, कि हम उसको परफेक्ट टाइमिंग के साथ, कुछ लोग क्या करते हैं 1 घंटे में करके आ जाएंगे, कुछ लोग आधा घंटे में कर देंगे, कुछ लोग 1.5 घंटे में। नहीं, मैं जो आपको बताऊंगा परफेक्ट एकदम टाइमिंग, उसी टाइमिंग के हिसाब से, उसी सीक्वेंस के हिसाब से आपको यदि आप कवर करेंगे तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे और आप उसको कवर कर सकते हैं। तो एक वीडियो में इतना अभी फिलहाल संभव नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको गलती क्या क्या नहीं करनी है वो मैंने आपको बता दिया। कि फिलहाल देखिए यहाँ पे आपका पहला, दूसरा, तीसरा, जो भी आपका चौथा, पांचवा है, उसको आप इसी तरीके से सीक्वेंस में भरते चलेंगे। बच्चे क्या करते हैं अक्सर कि हमने कह दिया कि पहले आकृति करनी है, पहले हिंदी करनी है, उसमें अभी बच्चे ने जो आपको नहीं आ रहा है उसे आप छोड़ दो, अगले पे जाओ जो टाइम ज़्यादा ले रहा हो। लेकिन जब बच्चा एक छोड़ देता है और वो तीसरा कर रहा है, लेकिन वो भर देता है दूसरे में, ये बहुत गौर करने की बात है कि वहाँ ये देखना है कि हमने दूसरा छोड़ दिया है तो हम तीसरे पे ही रखें। मतलब हर क्वेश्चन को करने से पहले उसका ये देख लेने कि नंबर बिल्कुल करेक्ट है या नहीं, हम जिसमें गोला भर रहे हैं। जल्दबाजी नहीं करनी है, 2 घंटे का समय होता है, बहुत समय हमारे पास, ठीक है ना। वही सब हमको इसको करना है। और OMR सीट में बिल्कुल गड़बड़ नहीं करनी है। देखिए ये आपका पेपर कोड होता है, यहाँ पे आप चेक कर लें कि आपकी जो OMR सीट आई है और जो आपके पेपर के ऊपर कोड पड़ा हुआ है, देखिए जैसे यहाँ पे ये पड़ा हुआ है O, ठीक है ना, और यहाँ पे भी आपका O ही होना चाहिए, तो आप फिर एकदम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे आपको सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट मानने होते हैं लास्ट में, मतलब शुरू में ही लगवा लेगा इन्विजिलेटर जो आपका परीक्षक है। आपको साइन क्या स्टाइल में नहीं मानने हैं, बाई चांस आपने स्टाइल में साइन मार दोगे, नहीं, अपना नाम लिखना है, क्योंकि आप इतने बड़े स्टैंडर्ड में अभी नहीं हो कि आप उसको नाम लिखे मतलब सिग्नेचर करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कर देंगे और यहाँ पे परीक्षा स्टाम्प वगैरह वो लगा देगा, स्टाम्प लगा दे, ये आप श्योर कर लें कि स्टाम्प नहीं लगा हो तो आप उससे बोले कि हमारे पे स्टाम्प लगवा दो,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम जो सिग्नेचर ऑफ द वो है परीक्षक है वो आपके सिग्नेचर कर देगा, ठीक है ना। ये सब आपको बातें बिल्कुल एकदम करेक्टली आपको पता होनी चाहिए। और देखिए हालांकि जो आपकी जो एग्जाम आप देके आते हैं शाम को ही हम लोग कट ऑफ बताते थे, लेकिन कट ऑफ बहुत हाई जा रही है। देखिए 100 के लिए तैयारी करें, अभी भी आपके पास समय है, 100 के लिए तैयारी करें, तब आपका कहीं नंबर आएगा। आप ये सोचें कि मैं 90 पे या 92 या 93 पे मैं नंबर आवा लूंगा, तो ये बिल्कुल आपकी भूल है। 100 में से 100 की तैयारी करेंगे तभी आपका नंबर आएगा। और देखिए आपके जो पेपर देने जा रहे हैं उसके लिए आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। और भैया देखिए अच्छे से करके आए, आराम से करें, 1 घंटे आधा घंटे में पेपर ना करें, ठीक है ना। पूरा समय लें और अच्छे से एकदम एकदम चेक करें कि हमारा कोई गलती तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।